देखिए हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल, ठीक है ना। और इससे पहले जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि कक्षा 8 जो है उसमें कुल 18 अध्याय है और उस 18 अध्याय के नामों का हम लोग अध्ययन किए हैं। तो देखिए वर्गमूल में सबसे पहले वर्ग, अगर कोई पूछेगा कि वर्ग किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि किसी संख्या के ऊपर, ठीक है ना, यदि दो घात हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। जैसे समझिए, घबराइएगा मत। देखिए 5 के ऊपर 2, बताइए 5 के ऊपर 2 का मतलब क्या हो जाएगा। 5 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा करेंगे ना। 5 का कितनी बार गुणा करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ठीक है। या इसको पढ़ कैसे सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं 5 की घात कितना, 2, ठीक। अगर इसको कोई पढ़ने के लिए कहे तो आप जैसे इसको आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5। क्यों लिख सकते हैं 5 गुणे 5, क्योंकि 5 के ऊपर 2 घात है तो इसको कितनी बार लिखेंगे, आप 2 बार लिखेंगे। यदि घात इस पर 3 हो तो आप इसे कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक है ना। जितनी बार घात हो, जितना बार घात रहेगा उतने बार हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, और इसको पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो आप कहेंगे कि 5 की घात 2। जैसे ऐसे देखिए 5 के ऊपर अगर 5 लिख दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब बताइए इस 5 के ऊपर 4 लिखिए। तो बताइए इस 5 को आप कितनी बार लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे ना। देखिए यह आधार है और यह घात है, इसके ऊपर यह जितनी बार लिखा रहेगा उतनी बार आप क्या करेंगे, लिखेंगे। लेकिन जानते हैं इस अभ्यास में आपको बस किसी के ऊपर 2 घात मिलेगा, क्योंकि वर्ग की बात है, ठीक है। और आगे वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो किसी संख्या के ऊपर क घात मिलेगा, 3 घात मिलेगा। क्यों, वहां घन की बात होगा, ठीक है। और इसको पढ़ने आप जान गए, ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे मान लीजिए अगर इसका मान ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो 5 का कितनी बार आप गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए और कितने विधि से, और वर्गमूल कितने विधि से निकालते हैं, 2 विधि से। एक का नाम है गुणनखंड विधि और एक का नाम है भाग विधि। अब यह बताइए इन दोनों में सबसे बढ़िया विधि कौन है, तो भाग विधि बोलिएगा, ठीक है ना। इस विधि से किसी भी प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है, लेकिन इस विधि से किसी प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। इससे जो है ना पूर्ण संख्या का वर्गमूल निकलेगा। किसका निकलेगा, पूर्ण संख्या का, ठीक है। तो बताइए अब एक चीज और आपको मैं बता दे रहा हूं। अगर आपसे कहा जाए, इसको मैं बताऊंगा कि गुणनखंड विधि से और भाग विधि से कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, जब आएगा तो उसको बताया जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, ऐसे आएगा, वह कौन सी, ऐसे बताइए। जैसे यह 3 सेमी है, कितना सेमी है, 3 सेमी है। और यह भी कितना सेमी है, 3 सेमी है। और यह भी कितना सेमी है, 3 सेमी है। और यह भी कितना सेमी है, 3 सेमी है। बताइए यह 3 सेमी है, यह 3 सेमी है, यह 3 सेमी है और यह 3 सेमी है। तो बताइए यह तीनों बराबर है ना, चारों भुजा क्या है, बराबर है। तो बताइए किसकी आकृति है, वर्ग की आकृति है। जब चारों भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और जब आमने सामने की भुजा बराबर हो तो उसे हम आयत कहते हैं, ठीक। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए 3 सेमी का है, अब कह दिया जाए कि 1 सेमी वाला, इसमें वर्ग कितना बनेगा। तो ऐसे देखिए यह 3 सेमी है तो 1 सेमी के दूरी पर ऐसे खींच दीजिए एक लाइन। बताइए यह 1 सेमी है तो यह क सेमी होगा, 1 सेमी होगा। और बताइए यह कितना सेमी है, 1 सेमी है। यह भी कितना है, 1 सेमी है। बताइए 1 सेमी 1 सेमी 1 सेमी, कुल क सेमी हो गया, 3 सेमी। 1 सेमी यह, 1 सेमी यह, 1 सेमी यह, बताइए कुल कितना सेमी हो गया, 3 सेमी हो गया। और इसको भी आप बांट दीजिए 3 बार, 1 और यह 2, तो 1 सेमी 2 सेमी 3 सेमी, 3 3 सेमी हो गया। बताइए 3 सेमी वाले
वर्ग में से 1 सेमी वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने बन सकते हैं? तो हमें एक बात बताइए, अगर ऐसे 4 सेमी का हो, कितने सेमी का हो? 4 सेमी का हो, ठीक। और इसमें कहा जाए कि 1 सेमी वाला कितना वर्ग बनेगा, तो बताइए यह 4 सेमी का है, यहां से 1 सेमी नाप करके और ऐसे खींच दीजिए एक रेखा। ये बताइए यह 1 सेमी है तो यह कितना सेमी है? 1 सेमी है। अच्छा ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो बताइए किसकी आकृति है? वर्ग की आकृति है। किसकी आकृति है? वर्ग की। और यहां से 1 सेमी पुनः ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, और पुनः ऐसे 1 सेमी खींच दिया। अब देखिए मैं बता दे रहा हूं, 4 सेमी भुजा वाले वर्ग को, 4 सेमी भुजा वाले वर्ग को यदि 1 सेमी वाला में बांटने के लिए कहा जाए तो बताइए उसमें कितनी बार आप लाइनिंगें खींचेंगे? हाँ, 4 सेमी वाले को जब 4 भाग में बांटने के लिए कहेगा तो कितनी बार खींचेंगे? 3 बार। अगर 5 सेमी वाले को, अगर मान लीजिए कि 5 सेमी वाले भुजा को अगर 1 सेमी वाले में बांटने के लिए कहा जाए, 1 सेमी वाला में बांटने के लिए कहा जाए तो बताइए आप कितनी बार उसको खींचेंगे? 4 बार काटेंगे, ठीक। अब यहां से देखिए इसको भी 1 सेमी पर ऐसे काट दीजिए, 1 2 और यह क्या हो गया? 3 हो गया ना। अब बताइए 4 सेमी वाला में 1 सेमी वाला काटेंगे तो कितना वर्ग बनेगा बताइए? 16। तो अब आपको बात समझ में आ गया। अगर 5 सेमी वाले को कहा जाए कि 1 सेमी भुजा वाले वर्ग के रूप में बांटिए और बताइए उसमें वर्गों की संख्या कितनी बनेगी, तो आप 5 में 5 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जो सेमी का देगा, जैसे 10 सेमी वाला दे दिया और कह दिया कि 1 सेमी वाले वर्ग में बांटिए और बताइए कि कितने वर्ग बनेंगे, तो 10 में 10 का गुणा करके क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बताइए क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पर ऐसे हो गया। अब चीज एक मैं बात बता रहा हूं, और वर्ग समझ गए, कोई संख्या है अब उसके ऊपर हम लोग वर्ग का जो है बेसिक चीज अध्ययन कर रहे हैं। वर्ग है और कह दीजिए कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, तो दी गई उस संख्या का 2 बार क्या कर देंगे आप? गुणा कर देंगे। और बताइए वर्गमूल निकालने की कितनी विधि है? 2 विधि, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। बताइए दोनों में सबसे बढ़िया विधि कौन है? तो भाग विधि है, क्योंकि भाग विधि से हम किसी प्रकार की संख्याओं का वर्ग मूल निकाल सकते हैं, ठीक। अब आगे देखिए, अब यह बताइए एक बात, जैसे कहा जाएगा ना कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा कर दें तो प्राप्त गुणनफल 25 हो जाए, ऐसे बात समझिए। बताइए कह रहा है ना कि वह कौन सी संख्या है, माने कह रहा है, अपने मन से आप सोचिए कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में उसका गुणा कर दिया जाए। माने जो संख्या है उसी में यदि उस संख्या का गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल कितना आ जाता है? 25 आ जाता है, या गुणनफल 49 आ जाता है, या गुणनफल 64 आ जाता है, या गुणनफल 100 आ जाता है। लेकिन उसी संख्या का उसी में गुणा करना है। तो आप बताइए इस प्रकार के प्रश्नों का हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। क्या करते हैं? वर्गमूल। जैसे मान लीजिए कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा करेंगे तो गुणनफल मान लीजिए कि आपका 64 हो जाएगा, ठीक। तो बताइए इस 64 का क्या कर लेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग कहेंगे, ये पूछ रहा है ना कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में उस संख्या का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि माना वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? x है, कुछ मान लीजिए, ठीक है ना। अरे डायरेक्ट आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो आपका सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि माना वह संख्या क्या है? x है, मैंने मान लिया x। अब बताइए कह रहा है ना कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में उसका गुणा कर देंगे। तो बताइए उस संख्या को आपने क्या मान लिया? x। और x में आप x का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। बताइए गुणनफल कितना प्राप्त हो जाता है? 64। समझ में आ गया? अब बताइए इसका गुणा करिए, इसके ऊपर कितना घात है? 1 घात है,
इसके ऊपर कितना घात है, एक घात है। तो बताइए आधार बराबर होगा तो गुणा करते समय घातें क्या होती है, जुट जाती है। बराबर बताइए कितना लिखते हैं 64। अब यह बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, जब यह दो घात हटेगा तो यह कहाँ जाएगा, यह करनी बना के इसमें कर देंगे। तो कहेंगे कि सर ये दो कहाँ गया, ये दो कहीं नहीं गया, ये दो यहाँ पर है। समझ में आ रहा है ना। अब ये बताइए कि यहाँ पर दो लिखा गया है और यही दो कह रहा है ना कि इसका खंड करिए। क्या करिए, खंड करिए। और बताइए कितनी संख्या में एक संख्या निकालेंगे, समान प्रकार की दो संख्याओं में से एक संख्या को आप क्या करेंगे, निकालेंगे। हम समझा रहे हैं, आप देखिए देखिए मैं पढ़ा रहा हूं तो आप घबराइए मत। पहला नंबर, एक बात है कि घबरा जा मत, तन को समझ में तो यही बे करेगा, ये गारंटी है कि ये समझ में, कि काहे नहीं आएगा, इसको आना ही है। ऐसे समझिए, फिर समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि माना वह कौन सी संख्या है। देखिए मान लीजिए कि पुनः कह दिया जाए कि वह, देखिए यह बेसिक चीज आप समझ लेंगे ना तो उसके बाद हम बनाना सवाल चालू कर देंगे। एकदम एक उदाहरण कैसे बनाएंगे। कह रहा है ना कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में उसका गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल मान लीजिए कि 49 आ जाए। तो बताइए आप 49 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो भाई आपसे कोई पूछ सकता है ना कि कैसे आप जानेंगे कि वर्गमूल निकालेंगे, नहीं पूछ सकता है कोई। तब क्या करेंगे, तो वो समय पर कहेंगे कि ऐसे ही सर ने बताया है वर्गमूल निकालने के लिए, इसलिए हमने वर्गमूल निकाल दिया। ये तो उत्तर नहीं हुआ। कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में उसका गुणा करेंगे। तो मान लीजिए कि आपका प्राप्त संख्या 441 आ गया, ऐसे ही कह सकता है। तो जब ऐसे कहता है ना तो हम आप निकालेंगे वर्गमूल ना तो सही होगा। वर्गमूल यदि आप निकाल देते हैं तो वो सही होगा, लेकिन हम भी वर्गमूल निकाल रहे हैं क्योंकि ये करनी में गया ना। तो जब कोई चीज अगर करनी में लिख दिया जाए तो समझिए कि उसका क्या निकालना होता है, वर्गमूल निकालना होता है। अगर कोई संख्या यदि करनी में लिख दिया गया हो, इसका मतलब कि उसका हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए माना, फिर कहेंगे माना वह संख्या क्या है, x है। गौर से ध्यान से देखिएगा, माना वह संख्या क्या है, x है। कह रहा है ना कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा कर दिया जाए, माने जिस संख्या को माने हैं उसी का उसमें क्या करिए, गुणा कर दिए। तो ये x है ना, तो आप इसमें x आप गुणा कर दे किसका, इसी का भाई, इसी का गुणा कर दे x। तो बराबर बताइए गुणनफल कितना आ जाता है, गुणनफल मान लीजिए कि 441 आ जाता है। पहले बात को समझिए, ठीक। अब ये अच्छा बताइए, अगर ऐसी वर्ग वाली भुजा दे के 1-1 सेमी का काटेगा तो उसको बना लेंगे आप। जैसे 5 सेमी वाला है और 1 सेमी का कहे कि कितना वर्ग बनेगा, तो 5 में 5 का क्या करिएगा, गुणा करेंगे, 25 आ जाएगा। और बताइए वर्ग कहेगा तो उसके ऊपर कितनी घात लिखा रहेगा, 2 घात, उसका कितनी बार गुणा कर देंगे, 2 बार गुणा कर देंगे तो हमारा वर्ग निकल जाएगा। और वर्गमूल निकालने की कितनी विधि है, 2 विधि, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। अब ध्यान से देखिए, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। जैसे यह किए हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इस पर 1 घात है, इस पर 1 घात है। तो आधार जब बराबर होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुट जाती है। कब, जब गुणा करने के लिए कहा जाए तब। अब यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 441। अब बताइए यह 2 घात हटेगा x बराबर, तो 441 और यहाँ पर करनी बना दीजिए। और कहेंगे सर ये 2 कहाँ चला गया, तो ये 2 कहीं नहीं गया है, ये 2 इसी में है, यहीं पर यह 2 है। लेकिन यहाँ पर 2 लिखते नहीं है, लिख देंगे तो गलती होगा, नहीं लिखेंगे तो भी गलती नहीं होगा। अब देखिए क्या करेंगे, करनी में कोई संख्या हो तो इसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। करनी में कोई संख्या हो तो इसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। बताइए वर्गमूल निकालने का आपके पास कितनी विधि है, 2 विधि। एक का नाम है गुणनखंड विधि और एक का नाम है भाग विधि। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ऐसे आ जाए x के ऊपर 3 और यहां पर मान लीजिए कि कोई संख्या लिख दिया गया है 10। अब यह बताइए इसको, यह 3 घात हटेगा तो कैसे होगा बताइए। देखिए x बराबर, इसको करनी में कर दीजिए इसको 10, और बताइए यह 3 कहाँ जाएगा, हाँ यहाँ पर आएगा। तो कहेंगे कि सर आप 2 के लिए क्यों नहीं लिखे, तो 2 के लिए हम नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ऑलरेडी पहले से ही रहता है, 2 मौजूद रहता है। और बताइए यह जो 3 लिखे हैं
यह क्या कह रहा है, बता सकते हैं क्या कह रहा है? यह कह रहा है यह चीज ना कि इस करणी के भीतर यदि तीन संख्या एक रंग का हो, समान संख्या अगर तीन माने तीन संख्या, तीन गो संख्या अगर समान रंग की हो तो उसमें से एक हमें क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। और यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर दो रंग की संख्या एक जैसी है तो उसमें से एक संख्या क्या करिए, निकाल। अच्छा ऐसे देखिए यहाँ पर x पर 4 बराबर मान लीजिए 15 हो गया। बताइए x बराबर कैसे लिखा जाएगा? इसको करनी बना देंगे 15 लिख के और इसमें क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब जानते हैं क्या करेंगे, इसका करेंगे खंड और 4 समान प्रकार की संख्याओं में से एक संख्या को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। बात समझ में आया? अब बताइए कैसे करेंगे, खंड करेंगे या भाग विधि से निकालेंगे। अब यहां पर एक बात समझिए, तो ऐसे इस प्रकार से होगा। लेकिन अब देखिए हम आपको लिखने के लिए बताएं। अब यहां पर देखिए जैसे मान लीजिए 64 है, 64 है ना, तब 64 का खंड करेंगे। बताइए 64 का खंड कैसे करेंगे, कितने से कटाएंगे बताइए? 2 से कटाते हैं। किससे कटाते हैं? 2 से। तो बताइए 2 तिया के 6 और 2 दूना के 4। अच्छा बताइए कोई बता सकता है कि इस यह 32 कैसे आया? बता सकता है कोई 32 कैसे आया? हाँ जानते हैं क्या किया गया है, इस 64 में आप 2 का क्या किए हैं, भाग दिए हैं। तो देखिए 2 तिया के 6 कट गया, 4 आ जाएगा, 2 दूना के 4। अब देखिए यह जो भागफल आता है ना उसको यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं। कभी कभी लड़के मान लीजिए कहते हैं कि सर ये नहीं बुझाता है कि यहाँ पर कैसे लिख दिया जाता है। अब बताइए अब कितने से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, पुनः 2 से कटाएंगे। क्यों 2 से कटाएंगे बताइए? क्योंकि जब तक वह 2 से कटेगा तब तक 2 से कटाएंगे। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसको 1 से आप क्यों नहीं कटाए? सबसे छोटी संख्या से कटाते हैं, तो 1 से क्यों नहीं कटाए? क्योंकि 1 से कटाएंगे तो बार बार वही संख्या आएगी, क्योंकि 1 से तो किसी प्रकार की भी संख्या कट जाती है। तो 2 से तो यह क्या हो जाएगा बताइए, 16 हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं 16 कैसे आया? 2 से 32 में क्या करेंगे, भाग दिया गया है ना, दे लेंगे ना। अब देखिए फिर पुनः किससे कटाएंगे, 2 से कटाएंगे। 2 8 16, 2 से 16 में क्या किया गया है, भाग दिया गया है। पुनः 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और जब 1 आ जाएगा तो हम कटाने की प्रक्रिया क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 से बराबर करणी में इस 64 का खंड ये जो किए हैं उसको इसके भीतर लिखिए। जानते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। किस विधि से? एक भाग विधि बाकी है जिसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यह बताइए कितने समान प्रकार की संख्या में एक संख्या निकलेगी, 2। कितने, 2। इसमें से एक 2 निकाल। क्यों 2? क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है, 2। ये ऑर्डर दे रहा है कि आप 2 में से एक निकालेंगे। क्या कर रहा है, 2 में से आप निकालेंगे। तो इसमें से एक निकल जाएगा, और देखिए इसमें से एक 2 निकल जाएगा, और इसमें से भी एक 2 निकल जाएगा। और जिसको निकालिएगा ना उसको करणी में मत रखिएगा, करणी के बाहर रखिएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, 2 दूना के 4 दूना के 8। और एक चीज मैं बता रहा हूं, जब भी करणी से बाहर निकालिएगा उसको धन ऋण के साथ लिखिएगा, x बराबर। समझ में आया आप लोग को हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि वर्गमूल के 2 मूल होते हैं, एक धन में और एक ऋण में। अब देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, क्या कह रहा था कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा करेंगे तब गुणनफल कितना आएगा, 64 आएगा। यही ना कह रहा था। अब बताइए यह 8 आया है ना, आप 8 में 8 का गुणा करिए, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। अच्छा तो आप कहेंगे कि ऋण ऋण वाला करेंगे, तो करिए ऋण 8 गुणे ऋण 8, इसका भी आएगा। ऋण में ऋण का गुणा करेंगे, धन 8 में 8 का गुणा करेंगे 64। बताइए क्लियर बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखिए। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में आप गुणा करेंगे तो 225 हो जाए, तो बताइए 225 का आप क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल दीजिएगा।
किस विधि से निकालेंगे? तो आपके पास दो विधि है, एक का नाम है गुणनखंड विधि और एक का नाम है भाग विधि। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, माना वह संख्या क्या है बताइए? वह संख्या है x कि y कि z, कोई हम चर मान लेंगे लेकिन अंक नहीं मानेंगे। ऐसा न करना कि माना वो संख्या 10 है, तब 10 में 10 का गुणा करेगा तो 100 होगा कि 225 कहाँ से होगा? इसलिए हम चर मानते हैं। माना वो संख्या क्या है? x है। अब सवाल क्या कर रहा है? वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में उसका गुणा कर दीजिए। तो बताइए, मैंने माना संख्या वो x ना, तो अब x में x का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, x गुणे x। ये आपका उदाहरण में का सवाल है, ठीक है ना? उसके बाद प्रश्नावली चालू हो जाएगा। कितना हो जाएगा गुणनफल बताइए? 225। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या करेंगे, इसको एक घात गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 घात हो जाएगा, क्योंकि आधार बराबर हो तो गुणा करते समय घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। बराबर यहां पर मैंने लिख दिया 225। अब बताइए x बराबर, जब यह 2 घात हटेगा तो यह किस में जाएगा? यह वाला करणी के अंदर जाएगा। तो कहेंगे कि ये सर 2 कहाँ चला गया? तो मैं बताया हूं कि 2 इसमें आ जाता है। अभी ऐसे मैं कर दूं कि x का पावर 5 बराबर 90, तो बताइए x बराबर क्या होगा? करणी बना के 90 को उतार दीजिए और इसमें इस 5 को लिया करके एंट्री करा दीजिए। और जानते हैं ये क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि जब समान संख्या करणी के भीतर अगर 5 संख्या एक रंग की होगी तो उसमें से हमें एक संख्या क्या करिएगा? निकालेगा। यही बोल रहा है। इसमें 5 रंग का रहे, 5 को संख्या जब एक रंग का आएगा तो उसमें से एक संख्या क्या होगी? निकलेगी। समझ में आ रहा है ये बात हम क्या कर रहे हैं? अब देखिए, अब इसका क्या करिए? अब कहेंगे ये 2 कहाँ गया? तो 2 आप समझ रहे हैं ना कहाँ गया? 2 यहाँ पर है लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है। अगर कोई लिख देगा तो गलती नहीं होगा। अब इसका खंड करते हैं। देखिए 225 अरे किससे कटाएं? नहीं, 1 से कटाएं। तो 1 से नहीं कटाएंगे क्योंकि 1 से सभी संख्याएं क्या हो जाती है? कट जाती है। तो किससे कटाएंगे? 2 से कटाएंगे। चलिए 2 से कटा के देखते हैं। 2 से कटाएंगे तो यह नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा। तो कहेंगे कैसे जानेंगे 2 से नहीं कटेगा? चलिए इधर करिए, 2 से भाग दीजिए। 2 एकम में 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर से 2 उतार लीजिए। अब 2 से कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। यहाँ पर 2 लिखिए, यह भी कट गया। ऊपर से क्या आएगा? 5, 2 दूना के 4 और शेष हो गया 1। बताइए, यह 1 शेष बच गया ना? तो बताइए 2 से संख्या कटेगी? क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि जब 2 से इसमें भाग दिए तो शेष बच गया, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। अब कहेंगे सर और भाग दीजिए, इसको और नीचे तक दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। जब इससे यहाँ पर संख्या छोटी हो जाती है तो भाग देने की प्रक्रिया क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। अगर देना चाहते हैं तो आपको दशमलव में देना पड़ेगा। तो इसको भी हटा दीजिए। अब देखिए कितने से कटाएं? 2 से नहीं कटाए, 3 से कटाइए, कट जाएगा। 3 7 21 और 3 5 15। चलिए नहीं बुझा रहा तो यहाँ पर देख लीजिए। अगर कोई पूछ दे कि सर ये 75 कैसे आ गया, तो आप कहिएगा कि यह 225 में किससे भाग दिए हैं? 3 से भाग दिए हैं। तो 3 7 21 हो जाएगा। और 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर 5 आ गया, 3 5 15 हो गया। और ऐसे क्या हो गया? कट गया। बताइए 75 आ गया। मैंने 75 को लिख दिया। अब इसमें 3 से पुनः भाग दीजिए, ठीक है? 3 से भाग देंगे तो 3 दूना के 6 व 3 5 15। नहीं समझ में आ रहा है तो 75 से पुनः 75 में 3 से भाग दीजिए। बताइए कब तक 3 से भाग देंगे? जब तक वह 3 से कटेगा तब तक 3 से हम भाग देंगे। 3 दूना के 6 हो जाएगा, 1 आ जाएगा 5, 3 5 15 हो जाएगा। अब बताइए ये 25 आ गया। तो आपका जो नीचे अच्छा बताइए, हमको एक बात बताइए, ये 225 में आप क्या किए तो यहाँ पर 75 आ गया? 3 से भाग दिए। अगर ऐसा खंड न समझ में आए तो इस प्रकार से अगर कोई ऐसे खंड करता है ना, तो आप अपने मन में दिमाग में बैठा लीजिए कि वह भाग देने की प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए किससे कटाए? पुनः 5 से। 3 से नहीं कटेगा, शेष बचेगा। तो 50 क्या हो जाएगा? 25। अब बताइए 5 कहाँ से आया? 25 में 5 से भाग दिया गया तो भागफल में 5 आया, वही भागफल यह है। समझ में आया ना?
अब किससे घटाएंगे? 5 से। कितना हो जाएगा? 1 बार। और जब 1 आ जाए तो भाग देने की प्रक्रिया क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। अब देखिए 1 बराबर करणी में इसके खंड देखिए 1 2 3 और 4, तो 2 3 है, 3 गुणे 3 और यहाँ पर है 5 गुणे 5। अब हमें बता दीजिए कि कितनी संख्या में एक संख्या निकाल करके लिखेंगे? 2 में से। यहाँ पर 2 है ना, तो 2 में से, तो इसमें से एक 3 निकलेगा और इसमें से एक 5 निकलेगा x बराबर, और इसको प्लस माइनस में लिखेंगे हमेशा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3 5 15। तो बताइए 15 का आप 15 में गुणा करेंगे तो बताइए 225 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऋण 15 का ऋण 15 में गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो इस प्रकार का बात आप लोग को समझ में आया। जब कभी भी कहा जाए कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा किया जाए, तो गुणनफल मान लीजिए कि 625 आ जाए, 81 आ जाए, 64 आ जाए, या कोई दशमलव में ही संख्या बोल दिया जाए, तो उस प्रकार के संख्याओं का हम वर्गमूल निकालते हैं, या क्या करते हैं कि कोई संख्या मान करके उसी में x का गुणा करके हम उसे क्या करते हैं? बना देते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग को समझ में आया?